लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास स्थित नीलम घाटी से इस वक्त एक ऐसी बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने रावलपिंडी के पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय से लेकर सीधे इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक भयंकर सैन्य हड़कंप मचा दिया है। साल 2026 के जून महीने की इस काली रात में अचानक पूरी नीलम घाटी में एक रहस्यमयी और मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया। बिजली और संचार के सारे साधन अचानक ठप हो गए और इसी सन्नाटे को चीरते हुए स्पेशल फोर्सेस का एक ऐसा खूंखार एक्शन शुरू हुआ जिसकी कल्पना पाकिस्तानी सेना ने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता इनपुट मिला था कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नीलम घाटी के घने जंगलों और पहाड़ों की आड़ में कई नए लॉन्च पैड्स तैयार किए थे। इन ठिकानों पर दर्जनों खूंखार आतंकियों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ इकट्ठा किया गया था ताकि वे रात के अंधेरे में भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ कर सकें। भारत की आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर को अशांत करने की इस पाकिस्तानी साजिश को समय रहते कुचलना बेहद जरूरी हो चुका था, जिसके बाद दिल्ली से सीधे कंक्रीट एक्शन का ग्रीन सिग्नल जारी किया गया। इस बड़े खतरे को देखते हुए भारतीय सेना की सबसे घातक कमांडो यूनिट यानी पैरा स्पेशल फोर्सेस को इस सीक्रेट मिशन की कमान सौंपी गई। स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन शुरू करने से ठीक पहले पूरी रणनीति के तहत नीलम घाटी के पूरे इलाके की ग्रिड सप्लाई को ठप कर दिया, जिससे वहां पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को पूरी तरह जैम कर दिया गया ताकि पाकिस्तानी सेना के जवान और उनके पाले हुए आतंकी आपस में कोई संपर्क न कर सकें और किसी भी तरह की मदद न बुला पाएं। जैसे ही पूरी घाटी अंधेरे के आगोश में डूबी, स्पेशल फोर्सेस के जांबाज जवानों ने नाइट विजन गॉगल्स और अत्याधुनिक साइलेंसर लगी बंदूकों के साथ एलओसी पार करके आतंकियों के उन ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। ये ऑपरेशन इतना अचूक और खामोश था कि आतंकियों को संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही पहली गोली चली, आतंकियों के बंकर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। स्पेशल फोर्सेस के इस अचानक और फौलादी प्रहार ने लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकियों को सीधे मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए भीषण हमले और चारों तरफ से बरसती गोलियों की आवाज सुनकर नीलम घाटी में तैनात पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भयंकर भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमला किस दिशा से हुआ है और हमला करने वाले कौन हैं। ब्लैकआउट और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण पाकिस्तानी कमांडरों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां और भारी हथियार छोड़कर पीछे के बंकरों की तरफ पागलों की तरफ भागने लगे। इस पूरे सैन्य एक्शन पर रक्षा मामलों के बड़े विशेषज्ञों और खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह पिछले कई सालों का सबसे सुनियोजित और घातक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने न सिर्फ आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, बल्कि पाकिस्तानी सेना के उन लॉजिस्टिक्स और गोला बारूद के डिपो को भी उड़ा दिया जो इन घुसपैठियों की मदद के लिए बनाए गए थे। आसमान में उठती आग की लपटें और धमाकों की गूंज ये साफ बता रही थी कि भारत का यह एक्शन इस बार पाकिस्तान को बेहद भारी पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की लाइव रिपोर्ट सीधे मिलिट्री वॉर रूम से ले रहे थे। पीएम मोदी का विजन बिल्कुल साफ है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर काम करता है। अगर कोई हमारी सीमाओं को लांघने या देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हमारी सेना उनके घर में घुसकर मारेगी। इसी फौलादी संकल्प के तहत स्पेशल फोर्सेस को पूरी छूट दी गई थी, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सेना की इस भयंकर तबाही के रूप में दिख रहा है। जब इस बड़े ऑपरेशन और पाकिस्तानी सेना में मची भगदड़ की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस बनने लगीं, तो इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी जनरलों की रातों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान सरकार अब पूरी दुनिया के सामने रोना रो रही है कि भारत ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा और आतंकवाद की फैक्ट्रियों को कुचलना भारत का कानूनी और संप्रभु अधिकार है। तो दोस्तों, नीलम घाटी में हुए इस रहस्यमयी ब्लैकआउट, स्पेशल फोर्सेस के इस जांबाज और फौलादी एक्शन और पाकिस्तानी सेना में मची इस भयंकर भगदड़ पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को परमानेंट सबक सिखाने के लिए एलओसी के पार बने इन सभी आतंकी ठिकानों को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देना चाहिए? क्या भारतीय सेना का यह कड़ा रुख साल 2026 के नए भारत की ताकत को दिखाता है? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ अपनी कीमती राय हमारे साथ जरूर साझा करें। कमेंट सेक्शन में हमारे जांबाज पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो और देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के सम्मान में पूरे गर्व से जय हिंद, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके ये शब्द सरहद पर तैनात हमारे वीरों का हौसला कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत, खोजी और रणनीतिक डिफेंस रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके शेयर जरूर करें। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद।